नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की मोबाइल के लिए जो भारत बनाने जा रहा है, बना सकता है। जिस फोन से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, जिस फोन से इस वीडियो को अपलोड करूंगा और जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है वो ज्यादातर एंड्रॉइड है। पूरे विश्व में 99% फोन के स्मार्टफोन के बाजार पर एंड्रॉइड और आईफोन यानी आईओएस का कब्जा है। एप्पल के सॉफ्टवेयर की बात अगर करें तो दुनिया भर में तकरीबन 100 करोड़ यूजर हैं विश्व भर में, लेकिन भारत में इसकी संख्या, आईओएस यूजर की संख्या मात्र तकरीबन 3.88 है। जबकि भारत में अगर एंड्रॉइड यूजर की बात करें तो 95.1% जो फोन यूज किए जाते हैं वो एंड्रॉइड फोन है, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होते हैं, ये प्रीमियम फोन भी लाते हैं, सस्ते फोन भी लाते हैं। इसमें सारे फीचर्स होते हैं जो एक आम यूजर को कम पैसों में मिल जाते हैं। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो लगभग इस समय 250 करोड़ जो यूजर हैं वो एंड्रॉइड के हैं और 100 करोड़ एप्पल यानी आईफोन आईओएस के हैं। तो कुल 350 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। ये 2022 का डेटा है, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई होगी अब तक, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट इसमें नहीं है और अनुमान यह है कि जल्दी ही यह आंकड़ा काफी ऊपर चला जाएगा। खासतौर पर भारत में इस आंकड़े में वृद्धि होगी। भारत में अगर मैं बात करूं तो 2022 के आंकड़े के अनुसार लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग मोबाइल यूज करते हैं वो फीचर फोन करते हैं, जिसमें बटन होती है और सिर्फ कॉल या एसएमएस की फीचर और थोड़े बहुत फोटोग्राफी के फीचर्स होते हैं। म्यूजिक भी सुने जा सकते हैं। और अगर भारत में ये ओएस आ गया तो 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स जो आने वाले समय में बनेंगे, स्मार्टफोन यूजर्स, उनको फायदा होगा। इस फीचर्स के बारे में जो इनोवेशन चल रहा है, जो जहां से बात निकली है, वो जगह है साउथ इंडिया में स्थित भारत का एक उच्च शिक्षा का संस्थान आईआईटी मद्रास, और इसने जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस जे एंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के ये शुरू किया है। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सूत्र दिया है, जिसकी बात करते हैं मेक इन इंडिया, यानी अगर भारत को विश्व पटल पर सबसे ऊपर ले आना है, सबसे आगे ले जाना है, भारत को ग्रोथ दिलानी है, तो भारत में चीजों को बनाना पड़ेगा। हमें दूसरे देशों पर निर्भरता की, अपनी जो निर्भरता है उसको खत्म करना पड़ेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के जो बातें अभी निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय मौजूद है मार्केट में, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस है। आईओएस तो काफी सिक्योर नेटवर्क सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन एंड्रॉइड पर काफी खतरा रहता है हैकर्स का, स्पैमर्स का। लेकिन इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, इसे भी बताया जा रहा है कि काफी सिक्योर होगा। और एक और फीचर की बात मैं करना चाहूंगा कि अक्सर आप जब फोन खरीदते हैं तो उसमें अपडेट के लिए अक्सर आप सेटिंग में जाकर, नीचे जाकर अपडेट चेक करते रहते हैं अवेलेबल है कि नहीं, और अवेलेबल है तो उसे आप डाउनलोड करते हैं, फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आप जो भी अपडेट आएंगे वो अपने आप डाउनलोड होंगे, उसके बाद इंस्टॉल होंगे, और इसका नाम भारूस रखा जा रहा है, यानी BHAR, भारत से BHAR लिया गया है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये अगर कह सकते हैं कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है उसी तरह से मार्केट में आता है और इसे भारत में यूजर्स के लिए बेटर एक्सपीरियंस, एंड्रॉइड से भी बेहतर एक्सपीरियंस वाला इसे अगर बनाया जाता है और यूज किया जाता है, क्योंकि भारत में कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब अपने मोबाइल फोन को यहां पर बनाने लगी हैं, इंक्लूडिंग सैमसंग। और ऐसे में अगर भारत में इन फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का एंड्रॉइड ना होकर के भारत का भारोस होगा, तो आप सोचिए कि भारत का जो मोबाइल मार्केट है वो कितना बूम कर सकता है। और अगर दुनिया के मार्केट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंच सका तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने की दिशा में निश्चित रूप से ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। इसमें और भी डिटेल में बातें मैं करूंगा, आप जुड़ते रहिए मेरे साथ, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। और सिर्फ कई बार होता है कि
मैंने देखा है आप सभी के कमेंट्स में, और कई चैनलों पर जब वीडियोस देखता हूं तो उसमें जो यूजर्स के कमेंट होते हैं वो सरकार के या तो पक्ष में होते हैं या खिलाफ होते हैं। तो सरकार की नीतियां, हो सकता है कि सही उन नीतियों से परिणाम न निकल के सामने आए हों, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इस नीति के पीछे मंशा क्या है और इस नीति का देश के, समाज के हित में कितना इसका यूज है, कितना इसका उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनते जुड़ते रहिए न्यूज मीडिया मंच के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती है तो। धन्यवाद।